अच्छा, सेम प्रोसेस, गूगल पे जाना है, गेट बूटस्ट्रैप लिखना है। मैं हर बार इसलिए आपको लेके जाता हूँ वेबसाइट में, क्योंकि मैं चाहूँ तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ प्रीवियस कोड को, पर मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहता हूँ बाद में, मैं कहा आपको प्रॉब्लम ना आए। यही वाला स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल। और ये वाला कोड यहीं रहने दो तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा इंटरफेस को देखना है, तो मैं ये कोड को कहाँ गया, इसको ऐसे दिखा, ठीक है, और इसे क्लोज कर। ओके ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। सेकंड नहीं था वैसे, थर्ड था, चलो थर्ड लेक्चर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये मैंने उसको क्लोज कर दिया, इसे सेव कर रहा हूँ। मान सो गया लग रहा है। ओके ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल क्या करना है, एक डिव बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब डिव को क्लास कौन सी देनी है, क्लास रो, ठीक है, ओनली रो, कुछ भी नहीं और साथ लगाना, क्लियर। अब मुझे इसके अंदर 3 डिव्स बनानी है, और 3 डिव्स, उसको क्लास दे रहा हूँ मैं। क्लास दी मैंने कॉल। अच्छा, मैं केला कॉल अगर लिख दूँ, अगर मैं केला कॉल 1 2 3 भी लिखूँ ना, कॉल 3 भी लिख देता हूँ तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब हर इंटरफेस पे अपनी मर्ज़ी करेगा ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कॉल लिया, और बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, बीजी, ठीक है, बीजी सक्सेस, और ये यूज़ किया। ओके, अच्छा, अब काम क्या करना है, बीजी सक्सेस हो गया। अब मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट, ठीक है, 3 पेस्ट हो गए, मतलब 3 3 के कॉलम बनेंगे, कितने, 4, 1 2 3 4। अब कलर जो सा मैं चेंज कर रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इसके अलावा इधर लगा देते हैं डार्क, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब मैं सेव करके इसे प्रीव्यू करके देखता हूँ, आया क्यों नहीं, कोई बताएगा क्यों नहीं आया, कुछ भी नहीं शो हुआ, ब्लैंक है। लिंक हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी शो नहीं हुआ। यही नहीं लिखने के लिए कुछ नहीं दिया, ये था क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है, ना मैंने हाइड दी, ना मैंने हाइड दी। अगर या तो 2 काम करता, या मैं हाइड दे देता, या मैं कुछ लिख लेता। मैंने अब क्या है, कुछ लिख लिया, फिर ही वो शो करवाएगा कुछ ना कुछ। अब देखो, अब शो करवाया, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, मैं ना इससे ऊपर एक और क्लास कॉल करता हूँ, उसका नाम है डिव क्लास कंटेनर, ठीक है, बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, ओके। और इसे एंड पे क्लोज किया। क्यों क्लोज किया, मैं इसको, इन सब डिव को क्या शो करवाना चाह रहा था, एक छोटा सा थोड़ा सा जगह देना चाह रहा था इधर साइड से, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अच्छा, अगर हाइट देनी होती तो मैं क्या यूज़ करता, अगर इन डिव को हाइट देनी होती तो क्या यूज़ करता, कोई बताएगा। वैसे कि तुक्के लगा दो, क्लास क्या कॉल हो सकती है, सर इसकी अलग-अलग क्लास कॉल करवानी थी, फिर बाद में उनको हाइट और विड्थ देनी थी, जो भी देना था, बैकग्राउंड कलर वगैरह। विड्थ नहीं देनी, विड्थ देनी नहीं है, क्योंकि पहले ही हम कॉल पे काम करें तो विड्थ का काम ही नहीं है। अब मैंने ऑलरेडी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि 12 कॉलम का डिवाइड हो रहा है, 3 3 6
9 और 12, टोटल 12 कॉलम हुए, खुद ही रिस्पॉन्सिव हो गया, कुछ भी करने की जरूरत। अगर इसे हाइट देनी है तो एच का टैग सिर्फ यूज़ करना है। एच 25, 20, 70, मैं 100 यूज़ कर रहा हूँ। एच मतलब हाइट। पेस्ट, मैं 2 को यूज़ करके दिखाता हूँ। 75 करते हैं यहाँ पर, सबका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि एच को तो क्लियर हो जाए कि एच का मतलब होता है हाइट। ओके, एच 25 भी हो गया, 75 ले लेते हैं, ठीक है, 50 ले लेते हैं, सच 50 रह गया। ये बिल्ट इन बने बनाए हैं, ये गूगल उसने बना के भेजे हैं। हाइट ही नहीं काम की, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। हाइट क्यों काम नहीं कर रही? स्टाइल में लगा के देखता हूँ। सर इनको लेकर क्लास नहीं कॉल करवाएंगे? नहीं, अलग अलग नहीं करवाएंगे, एक मिनट बस ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई और प्रॉब्लम आई है, हाइट कॉल नहीं हो रही। 300 पिक्सल, स्टाइल में भी हाइट नहीं जा रही, कोई वजह आई है, कोई प्रॉब्लम आई है। दोबारा से एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। ओके, अच्छा हुआ क्या, कोई और प्रॉब्लम थी, ठीक है, देखते हैं अभी के लिए देखते हैं। अच्छा, H75, अच्छा यहाँ पर H75 यूज़ नहीं हो रहा, मतलब कि इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 में ये ख़त्म कर दिया है। ये बूटस्ट्रैप 4 की हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़, तो इन्होंने क्या किया है, मुझे लग रहा है कि ख़त्म कर दिया है। हाँ, बूटस्ट्रैप 5 में क्लास ख़त्म कर दी है, बूटस्ट्रैप 5 में नहीं है, 4 में थी ये 4 में आप ना हाइड यूज़ कर सकते थे। अगर आपने अब हाइड यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर एक क्लास बनानी पड़ेगी, कोई भी हाइट की नाम से क्लास बनाओ, या कोई भी क्लास ले लो, ठीक है, उसको स्टाइल में जाके कॉल करवाओ, लाइक यहाँ पर स्टाइल लगाओ और यहाँ पर डॉट हाइट HEIGHT हाइट, ठीक है, यहाँ पर उसको कॉल करवाओ। अच्छा, एक और बात याद रखना, हाइट अगर आप एक ही डिव में लगा दोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब डिव में खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी हाइट, क्योंकि कोई भी डिव छोटी बड़ी, हाँ अगर एक एक करके किसी में कम रखनी, किसी में ज़्यादा रखनी, वो आप पे है, पर अगर आपने एक पे हाइट अप्लाई कर दी एक कॉलम में, वो आल पे हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पर 300 पिक्सल लगाता हूँ ना हाइट, ये देखो, मैं अगर पिक्सल लगाता हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये आल पे अप्लाई हो जाएगी, ये आल डिव पे अप्लाई होगी। हाँ, अगर एक को छोटा बड़ा करना है तो जाहिर है डेफिनेटली आपको फिर एक कॉल करवानी पड़ेगी हाइट, हर किसी को अलग अलग। अगर एक ही हाइट चाहिए तो एक पे ही लगा दो सिर्फ, मगर अगर सेम हाइट चाहिए तो एक पे लगा दो। अगर डिफरेंट चाहिए तो फिर डेफिनेटली इसे आपने कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको हाइट देनी पड़ेगी खुद एडजस्टमेंट करके। 1/200, ठीक है, ये काम देख लिया, परफेक्ट है। अगर किसी को कम देनी है तो आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर एक पे अप्लाई कॉलम पे हो जाता है, इसका ये बेनिफिट है, एक कॉलम पे अगर अप्लाई करवा दो तो ऑटोमेटिकली सब कॉलम पे अप्लाई हो जाएगी हाइट। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले। ये तो सिंपल वर्क है, मैं 2-3 दिन से यही करवा रहा हूँ, इसके अलावा मैंने और नहीं करवाया, ठीक है, ओके। सर ये जो आपने क्लास में हाइट दी है, तो इसको आपने कहा था कि अलग क्लास कॉल करवानी, वो तो आपने करवाई है। तो अलग से करवाइए क्लास कॉल मैंने, ये कौन सा बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन तो नहीं है क्लास ना बूटस्ट्रैप की, ये अलग से है हाइट 1, हाइट कोई भी नेम ले लो, मैंने हाइट ले लिया, HY हाई ले लेते हैं, चलो ये लो, ठीक है।
तो अब ये वाला जो काम है, इतना काम हमारा हो गया है कंप्लीट, मतलब हमने एक ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं इसे चेक करवा देता हूँ आपको, मतलब अगर ये काम हो गया है तो ये देखो प्रॉपर है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लो, ठीक है, प्रॉपर है, हर इंटरफेस पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है, ये था पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। मैं चाह रहा हूँ पेरेंट्स चाइल्ड नेक्स्ट चाइल्ड, मतलब नेस्टेड चाइल्ड वाला रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ। नेस्टेड लूप पढ़ी है ना, नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ भी पढ़ी होगी आपने, तो डेफिनेटली वही वाला कंसेप्ट चल रहा है ये, ठीक है। इसको हल करते, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट वाला, ये देखो इसका 3 है, कॉल 3 है, इसका मैं इसको चाइल्ड देना चाह रहा हूँ, इसका चाइल्ड यूज़ कर, ओके परफेक्ट। अब मैं इसके आगे, अगर मैं इसके अंदर कुछ बनाना चाह रहा हूँ ना, इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसे ही यूज़ करता हूँ ना। जैसे कि पैराग्राफ लिखना हो तो मैं इसे यूज़ करता हूँ, ऐसे ही है ना, या कोई डिफरेंट है। मतलब मैंने अगर ये लिखना था लोरियम लिप्सम्स, तो डेफिनेटली मुझे इसके अंदर यही यूज़ करना पड़ेगा। मैं सेव कर रहा हूँ, ये देखो, ओके, यहाँ तक देख लो, परफेक्ट है कि हमें इसे ही यूज़ करना पड़ रहा है। ये तो आपको क्लियर है ना इस बात का, तो इस बात का तो मेरा ख्याल कोई डाउट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये क्लियर ना हो। देख लो, ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, सब क्लियर है। मतलब जब भी हमें यूज़ करना है तो डेफिनेटली ऐसे ही यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता है कि अगर एक डिव है मेन, उसके अंदर लगाना है, तो ये आपने काम भी किया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसके अंदर भी बॉक्सेस बनाने हैं कुछ, ठीक है, अगर इसके अंदर बॉक्सेस बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? उसके अंदर भी बनाने के लिए आपको डिव यूज़ करनी पड़ेगी, डिव के साथ आपको क्लास कॉल करनी पड़ेगी रो। अगेन ये काम करना पड़ेगा। ये मेन रो है, इसको इग्नोर कर दो, ये तो ऑल में अप्लाई हो रहा है। अब ये डिव जोन सी है, ये यहाँ पर है, इसके अंदर क्या है, ये चाइल्ड है। थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये हमने ये लगाया, इसका मतलब आ जाता है, रो का मतलब आ जाता है कि एक और रो लेनी, कहाँ लेनी, इसके अंदर रो लेनी, ठीक है। अब इसके अंदर रो आ गई, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब वर्क करना है, हम डिव क्लास, इसके अंदर जितनी मर्जी अब आप बना सकते हो कॉल। रिलेशनशिप क्या बना, एक क्लास रो ली, ठीक है, ओके। अच्छा, ये रो ली मैंने, अंदर एक और रो ले ली। अब इसके अंदर कॉलम है, अब इसके अंदर जो कॉल है ना, वो 12 अगेन आ गए हैं, अगेन 12 आ गए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ थी बस समझने वाली कि 12 कॉलम अगेन क्यों आए, क्योंकि अब देखो, अगर आपके दादा ने आपके फादर को, अगर आप भाई है 3, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, 3 भाई थे, तो आपके दादा की जो ज़मीन थी वो तीनों भाइयों पे इक्वल डिवाइड होगी ना, इक्वल डिवाइड हुई। मतलब अगर 30 मतलब 10 किले आ रहे हैं सबको, एग्जाम्पल के तौर पे 10 आ रहे हैं, ठीक है, सबके पास 10 है, ठीक है। अब समझो ये था आपके फादर, ये आपका चाचा, और ये भी आपके चाचा थे, ठीक है, 3 हो गए टोटल। अब आपके फादर के आगे आप भी हो, ओके।
माइक ऑफ कर देना। अच्छा, आप डेफिनेटली आपके फादर के आगे आप भी हैं, ठीक है। अब आप कितने हैं, आप कितने भाई हो, ठीक है, या कितनी बहनें हो, उन पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि अब जायदाद वाला ना खोल लेना कि बहनों को इतना हिस्सा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब आप कितने भाई हो, मतलब आपने एक रो ले ली, इसके अंदर ले ली, आपके फादर को आया 10, मतलब 10 किले आए आपके फादर को, 10 एकड़ आया जो भी है, ठीक है, 10 आए, ठीक है। अब वो आप पे डिवाइड होने हैं, तो आप कितने लोग हो, आप 3 हो, तो डेफिनेटली अगर 3 है तो जाहिर है हमें 4 की कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे। वो ये ना कि ये नहीं देखना कि 10 को डिवाइड करना है, डिवाइड आपको 12 को ही करना है। भाई कितने हो, 3, तो 3, 1 2 3, ठीक है। अब मैं अगर इनका कलर चेंज करता हूँ तो अब देखना बीजी, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अब बीजी ट्रांसपेरेंट नहीं सही, इन्फो और बीजी एक और यूज़ करते हैं लाइट, ठीक है। अच्छा, इसको एक छोटा सा इसके अंदर लिख देते हैं 1 2 3, सेव करता हूँ। अच्छा, अब सेव करने के बाद अब ट्राई करते हैं कि होता क्या है। ओके, ये देखो 1 2 और 3, टोटल कितनी डिव्स बन गई, 3, ठीक है। क्यों एक लाइन पे आ रही है, एक लाइन पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, एक लाइन में क्यों आ रही है, अच्छा 1 2 3 एक लाइन में क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने उसे कॉल नहीं बताया, ठीक है। मैंने सिर्फ 4 लिख दिया, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कॉल 4 लिखता हूँ, अब एक्सेप्ट करेगा, कॉल 4। अब देखते हैं, सेव किया, सेव करने के बाद नीचे आता हूँ और अब रिफ्रेश कर, अब देखो 1 2 3, मतलब ये इसका पेरेंट्स था और पेरेंट्स के एक चाइल्ड थे, चाइल्ड के अंदर फिर चाइल्ड बने, ठीक है। मेन जोन सी थी वो पेरेंट्स थी, रो उसके अंदर चाइल्ड, उसके अंदर उसके चाइल्ड आए और उसके अंदर उसके और चाइल्ड आए, मतलब 1 2 3 टोटल चाइल्ड आ गए। तो डेफिनेटली कितने चाइल्ड बना सकते हो, 12 टोटल चाइल्ड और बना, इसके अंदर भी अब चाइल्ड बना सकते हो, इनके अंदर भी चाइल्ड बना सकते हो। एक है ना जोन सा, एक के अंदर भी चाइल्ड बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अब देखो ये डिवाइड होती जानी है चीज़ें, ये 1 है ना, 1 के आगे भी अगर चाइल्ड बनाने हैं तो आप इतना लंबा काम नहीं करते, पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे भी हो जाता है। क्लास रो लगाई, अब इसके अंदर भी 12 कॉलम मिलेंगे, इसको भी एक इसी को कॉपी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये वाला हिस्सा इतना कॉपी कर लेंगे, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 4 के इसके अंदर भी चाइल्ड बन गए, तो इसको हम कलर दे देते हैं थोड़ा सा लाइट, और यहाँ पर कलर देते हैं बीजी डार्क। थोड़ा समझाना था, मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं, और स्कैन, ठीक है। सेव करता हूँ, अब देखते हैं थोड़ा सा मैजिक, और मैजिक क्या हो रहा है ये देखो। अच्छा, एक प्रॉब्लम आई है कि मैंने ये 1 लिखा है ना, इस वजह से डिस्टर्ब हुआ है। अब देखो एक और गड़बड़ हो गई है, कोई और गड़बड़ हुई है, जो एक नीचे नहीं आ रहा, 4 4 4, एक उसके नीचे आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई है, रो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, वो बड़ा ज़्यादा हो गया इस वजह से आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। वो बड़ा ज़्यादा हुआ था ना, मतलब मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ था, इस वजह से आ रहा है। अब देखो 1 1 1, ठीक है, परफेक्ट है। अब आपको क्लियर हो गया कि ये चीज़
एक पेरेंट्स बनाया, उसके पहले पेरेंट्स था जिसे मैंने रो कहा, उसी के अंदर एक चाइल्ड बने। कितने चाइल्ड बने? 1 2 3 4 टोटल चाइल्ड बने। उसके अंदर हमने 3 और चाइल्ड बनाए, 1 2 और 3। अब 3 का जो पहले वाला था उसके आगे भी चाइल्ड बने। कितने? 1 2 3 टोटल 4 भी बना सकते हो। ये नहीं कि रिस्ट्रिक्शन है कि 3 ही बनाने हैं, तो 4 भी बना सकते हो। 3 कुछ टोटल 12 बन सकते हैं। एक लाइन के अंदर 12 टोटल बन सकते हैं। सर आपकी आवाज़ बड़ी कटती है। ठीक है, ओके नेट ओके, तकरीबन बना सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर किसी के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर दूसरा चाइल्ड बनाने के लिए 12 का कॉल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप जो सा मैंने अभी बनाया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये आपको खुद ही इसको एडजस्टमेंट करना है। मैं एक को डिलीट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड को ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझाना था, इस वजह से मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है आपको 1 2 3, बस रो ली 1 2 3 उसके अंदर ले ली, सेव किया बस। और ये चलो ठीक है, इसे कहते हैं पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। ये वाला काम हो रहा होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। चल बढ़ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट काम ये है, मोस्टली जब आपको प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि सर हमें इन डिव के दरमियान में स्पेस नहीं आ रही। ठीक है, तो डिव के दरमियान स्पेस लाने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है गुटन की, जी एक्सिस यूज़ करो और आप 3 दे दो। और देना कहाँ है? रो में देना है और कहीं नहीं देना, रो के अंदर देना गुटन के। ठीक है, जी एक्सिस यूज़ किया और अब देखते हैं इसका मैजिक। उसने अभी किया नहीं है। जी एक्सिस ओके, जी टोटल जी लेते हैं, सेव कर रहा हूँ। जी एक्सिस वर्क नहीं कर रहा अभी, क्या वजह है? एक्सिस ठीक है, 5 यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑफसेट तो हर जगह लगाना पड़ेगा, पर हमने ऑफसेट नहीं यूज़ करना, हम गुटन यूज़ करेंगे। गुटन का जो बेनिफिट है वो ऑफसेट का नहीं है, तो हम एक बार रिस्टोर करके गेट बूस्टैब में है, हम गुटन का यूज़ करेंगे। गुटर का यूज़ करने से बेनिफिट ये है कि बिल्ट इन उन्होंने क्लास बना के दी हुई है गुटर की। करने को तो कोई इशू नहीं था। अच्छा, उसने कहा रो ओवरफ्लो हिडन रो बॉर्डर। अच्छा, उसके साथ आपको पैडिंग 3 भी लिखना पड़ेगा, मतलब चारों तरफ से पैडिंग भी देनी पड़ेगी, फिर ये वर्क करेगा गुटन एक्स। ठीक है, तो अब करते हैं क्या है कि यहाँ पर दिया, इसके दरमियान एक पी पैडिंग 3, मतलब पैडिंग 3 का मतलब आ गया हर तरफ से पैडिंग 3 लग जाएगी। तो अप्लाई करके चेक ट्राई करते हैं, सेव कर रहा हूँ। ओके, अब ट्राई करते हैं। ठीक है, अंदर वाली में अप्लाई हो गया है, ये बाहर से गुटन को अप्लाई नहीं किया उसने। जी एक्स रो अभी भी साथ जुड़ी है। एक इस चाइल्ड की वजह से ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, एक ओके है तो क्लियर है, पर क्या प्रॉब्लम कर रहा है? ये अंदर वाले हिस्से को कर रहा है, बाहर वाले को नहीं कर रहा। 100 बिल्कुल परफेक्ट है। G5
नेक्स्ट तो वर्क कर रहा था, वाई लेके देखते हैं, ट्राई करता है। अच्छा वाई से तो साइड से हो रहा है। X5 सेव। कहीं और प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। दोबारा एक बार उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा उन्होंने भी बॉर्डर बीजी लाइट, ओके बॉर्डर बीजी लाइट है। गुटन वाई एक्सिस पैडिंग यूज़ की है अंदर वाले से थोड़ी स्पेस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसे कॉपी कर लें एक बार, इसे यहाँ पेस्ट करके सेव करते हैं। अच्छा एक ये किया है उन्होंने कॉलम को एक अलग क्लास बना के उसके अंदर डिव बनाई है। उन्होंने कॉल पे नहीं अप्लाई करवाया, उन्होंने अंदर वाला हिस्सा एक और बनाया है उस पर अप्लाई करवाया है। तब उसने कहा गुटन का जो चला है वो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप पे चलाया है उसने। मतलब उसने जो वर्ड किया है वो यहाँ पर नहीं उसने पी लगाई, उसने इसके अंदर एक और डिव बनाई, उसको क्लास दी, उसको बीजी कलर दिया लाइट, उसके अंदर पी यूज़ किया P-3। इस तरह उसने वर्क किया। ये देखो यहाँ से और यहाँ से स्पेस आई, ये वर्क कर रहा है वो गुटन के थ्रू, ना कि वो उसके पेरेंट्स को वो कर रहा है, चाइल्ड को कर रहा है। क्योंकि अगर हमने तो वैसे डेफिनेटली कलर लिए हुए हैं पेरेंट्स को, तो कलर ख़त्म कर देंगे तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे ही उठा लेता हूँ, उठा के ये 2 के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, इधर 1 लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 3 के अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब गुटन का जो सा गुटन यूज़ कर रहे हैं अब वर्क कर रहा है। ठीक है 1 2 3, एक स्पेस कहीं से ज़्यादा आ गई तो वो भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। फर्स्ट वाले में P3 1 1, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये लाइन से क्यों बाहर जा रहा है? अच्छा उसका 1 ओके, वो इसके दरमियान साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो थोड़ी सी स्पेस ले रहा था। हमें कोई और प्रॉब्लम आई है? क्या प्रॉब्लम आई, क्या 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 कहाँ आई है प्रॉब्लम? ओके जैसे ही देखो गुटन की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो वो काम कर रहा है, पर वो फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, बाकियों को वो इग्नोर कर रहा है। बाकियों को उतनी ही स्पेस आ रही है जितनी है, पर वो फर्स्ट वाले को एक्स एक्सिस अगर मैं जी टोटल लिख रहा हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है, कोई फ़र्क बाकियों को नहीं पड़ रहा फ़र्क। अच्छा बाकियों में यहाँ भी पैडिंग यूज़ हुई है 2 जगह, मैं भी कहूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ भी पैडिंग यूज़ हो रही है। अब ठीक है, वो पैडिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने दोनों तरफ पैडिंग लगा दी, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है अब अगर मैं GX लगाता हूँ 5, अब वर्क करेगा, परफेक्ट है। इनके बैकग्राउंड कलर का मैं रिमूव कर देता हूँ
तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, हाइट भी चूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो अब वो आपकी डिव्स जो सी आप बनाना चाह रहे हो कि स्पेस वाली, अब बनेगी। ठीक है, ये वाली अब देखो, अब आपकी डिव्स बनी है 1 2 3 4। अब इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस जितनी कम करनी वो आप पे डिपेंड करता है, आपने कितनी कम करनी उतना गुटर आप कम करते जाओ। मतलब 5 लास्ट है, आप गुटन 2 ले लो, गुटन 2 लेते हो, 2 एक्सिस ले रहे हो, और अब देखते हैं इनके दरमियान स्पेस आती है कितनी कम होती है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, अब देखो, और बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है ये, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहीं अगर ख़राब हो जाए, नहीं ख़राब नहीं हो रहा। देख लो, परफेक्ट है, हर इंटरफेस पे परफेक्ट है। बेसिकली गुटर यूज़ तब होता है, गुटर जो यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो गुटर यूज़ करने के लिए आपको रो लेनी पड़ेगी, एक रो तो डेफिनेटली हमने लेनी है। उसके बाद आपको एक चाइल्ड बनाना पड़ेगा, कोल का 3 का चाइल्ड बनाया। चाइल्ड जितने का बनाना है, मतलब 5 का 5 का बना लिया, 4 का बना लिया, 3 का 2 का, जितने का बनाना है बना लिया। फर्स्ट चाइल्ड बनाया मैंने कहा 3 3 के 4 बन गए, 1 2 3 और 4, टोटल 4 बनाए। अब यहाँ तक कोल ले लिया मैंने, बैकग्राउंड कलर इसलिए लगाया था कि ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मैंने डिव ली एक क्लास की, उसके अंदर चाइल्ड के अंदर एक डिव ले रहा हूँ। ठीक है, चाइल्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, एक क्लास ली, उसके अंदर जो कलर था मैंने बीजी लाइट दे दिया, कोई भी दे दो कलर। ठीक है, ये कि लाइट नहीं देना, डेंजर। ठीक है, मैंने उसको P3 दिया। P3 क्यों दिया, P3 का मतलब हो गया पैडिंग 3, मतलब पैडिंग 30 पिक्सल पैडिंग कहाँ से आनी है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से आ रही है। अगर आप यहाँ से L लिख देते, मतलब लेफ़्ट से हो नहीं थी। ठीक है, मुझे कहाँ से चाहिए, मैंने चारों तरफ से ले ली, ज़रूरत तो मुझे सिर्फ लेफ़्ट और राइट से थी, पर मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 क्लासेस जो यूज़ करनी है ऐसे भी मैं यूज़ कर सकता था, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे। मुझ पे डिपेंड था, क्योंकि मैंने यूज़ करना है काम, आपने नहीं करना, इसलिए मुझ पे था। अब आप पे, जब आप अपना काम कर रहे होगे तब आप पे होगा, आपने लेफ़्ट टू राइट देनी है, जैसे भी देनी आप पे मर्जी है। आपने 3 वैसे ही दे देनी है, चारों तरफ से आ जाए, तो आप 3 चारों तरफ से भी दे सकते हो। क्लियर। अब मैं इसको अगर सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये डिव बेसिकली हो गायब गई है। कहाँ गई, डेंजर यूज़ नहीं हुआ, बीजी प्राइमरी, कोई और इशू भी आ गया लग रहा है। ये क्या वजह बनी, क्या ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा मुझे लग रहा है। P3 काफ़ी कुछ चेंज किया है इन्होंने, देखते हैं। ओके, वो काफ़ी कुछ चेंज किया है, वो P3 डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। PL यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि अगर बिल्ट इन बना के दी है तो डेफिनेटली 3 भी यूज़ होना पड़ेगा। एक बार ट्राई करते हैं। ओके, मुझे लग रहा है घुटन की वजह से वो अप्लाई नहीं करवा रहा, अदरवाइज यूज़ होगा। ठीक है, अब P3 ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो वर्क करना है वो आपने करना है, मतलब पैराग्राफ जो भी लेना है वो इसके अंदर आपने तब वर्क करना है। लोडिंग, ठीक है, अब ये पैराग्राफ आ गया, यहाँ पर हेडिंग आ गई H1 की। ठीक है, GCT साहिवाल, GCT साहिवाल। ओके, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अगर इसको प्रीव्यू करता हूँ तो अब देखो, ये देखो, अब परफेक्ट उसके मुताबिक उसने एडजस्टमेंट करते जाना है। इसी तरह सेम प्रोसेस है, सब पे यही अप्लाई करा जाएगा। इसके अंदर जाके सारा काम करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब एक एक डिव के अंदर वर्क करना पड़ेगा जहाँ पर आपने उसे दिया है।
सिर्फ एक प्रोसेस ज़्यादा हुआ है, जो सा डिव क्लास बीजी हमने जो कलर बना दिया, बस एक प्रोसेस ज़्यादा हुआ है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है कोल बनाने के। ओके, तो नीचे क्यों आ गया, देखते हैं क्या वजह बनी। नीचे आया है 4 3 2। ओके, डिस्टर्ब कर रहा है, 1 भी ख़त्म करते हैं। ओके, ये नीचे आया, क्यों आया, एक उधर चला गया, एक नीचे आ गया, कोई वजह हुई है, देखते हैं। ओके, पैराग्राफ ठीक है, परफेक्ट है, 3 4। कोई एक आधी डिव का प्रॉब्लम आ गया है। ये 1, ये 2, ये कौन सी आ गई है, ये कहीं से एक्स्ट्रा डिव लग गई है, कुछ प्रॉब्लम आया है, देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। एक डिव की वजह से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये भी और ये भी क्लियर, ये भी और ये भी क्लियर, ये एक्स्ट्रा, ये भी क्लियर और ये एक्स्ट्रा, ये 3 जगह एक्स्ट्रा डिव्स लगने की वजह से मेरा स्ट्रक्चर हो गया था डिस्टर्ब। अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, अब बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, परफेक्ट रिस्पॉन्सिव है, ये देख लो। ओके, मतलब जो मोबाइल इंटरफेस पे एक लाइन पे एक ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो परफेक्ट रिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो से मर्जी इंटरफेस, जैसे ही मैं घुटन को ज़्यादा करता जाऊंगा ये अच्छा बनता जाएगा। ओके, ये ख्याल रख लेना, जैसे मेरे से अब मिस्टेक हो गई है, एक मैंने डिव मेरी क्लास होती है, अब मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ घुटन, अब ये थोड़ा सा और अच्छा दिख लेगा, मतलब अब स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, ठीक है, इसे क्रॉस कर रहा हूँ, अब देखो स्पेस कितनी यहाँ से ज़्यादा आ गई। तो ये इस तरीके से हम वर्क कर रहे होते घुटन पे। एक पोर्शन बन गया तो सोचो सब पोर्शन इसी तरह बनेंगे। आइकॉन लगाना आइकॉन लगा लो, जो लगाना है दिल कर रहा है, जो दिल कर रहा है वो लगाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है। इमेज लग जाएगी, इमेज भी सेम ऐसी लगेगी, बस इमेज का ख्याल करना है कि इमेज को उसकी क्लास है, इमेज की फ्लंट कर देना है। नहीं कुछ समझ आ रहा है इमेज लगनी कैसी है, यहाँ से इमेज लिख दो, बस सिंपल, यहाँ पर इस सर्च बार में इमेज लिखो, ये देखो, और इसने बता दिया कि अगर इमेज लगानी है तो फ्लड यूज़ करना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 100% है। मैक्स मिन का भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ ही, और अगर थंबनेल यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ करोगे थंबनेल, ठीक है। और ये फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट है, अगर राइट ऑटो करना है तो मैक्स ऑटो कर दो, MX ऑटो, ठीक है, मतलब ऑटो में आ जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है। एक्स, ये जो सबसे बड़ा इन्होंने बेनिफिट दिया ना, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक्स वाला, एक्स और वाई वाला। हमें प्रॉब्लम बहुत आती थी कि हमें 2 क्लासेस कॉल करनी पड़ती थी, P1 P लेफ्ट P राइट। अब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज़ करो, सिंपल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज़ करो और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लो। सर जी ये CSS में भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं? घुटन CSS पे घुटन नहीं आ रहा, घुटन सिर्फ HTML उसके लिए बना है,
बूटस्ट्रैप के लिए। बैक एंड पे उन्होंने एक्स एक्सिस की क्लासेस कॉल हुई हैं, वो आपको चेंजिंग करनी पड़ सकती है, चेंज हो जाती है, वो इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, हो जाता चेंज। अच्छा, इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पोर्शन बनाने का काम, यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सारा कुछ यूज़र फ्रेंडली है, सारा काम हो रहा है, ठीक है। ये पोर्शन तो आपने इजीली बना लिया। अब बात आती है एक और पोर्शन की, अब देखते हैं। ओके, यहाँ पर जाके मैं सर्च करता हूँ, हीरो इमेज लिखता हूँ, अगर आ गई तो हीरो नहीं आई। अच्छा, इसकी जगह हो सकता है इमेज, हम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड। अच्छा, कार्ड वाला आप यूज़ कर सकते हो, कार्ड भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बने बनाए कार्ड है, ये देख लो, ठीक है। हमें ये खुद भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये कार्ड है, ये कार्ड। अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूँ इमेज के ऊपर टेक्स्ट हो, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट इमेज बनाने में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अपनी वेबसाइट में इस तरह कुछ चीज़ लगानी है तो ये भी लगा सकते हो, लाइक इस टाइप की एक्टिव, और ये यूज़र वाली। ओके, ये इमेज आई है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट, ये वाला, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। अब आप अपना मर्ज़ी से इजीली सारा कुछ बना सकते हो। मैंने इस वाले पोर्शन को किया कॉपी, ठीक है। अब आप हीरो इमेज लगा सकते हो आराम से। CSS तो अप्लाई करनी पड़ेगी, पर हीरो इमेज लगाने के लिए अब सबसे बेस्ट मेथड ये है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया कोड, परफेक्ट है। अब ये इमेज लगाया, इमेज में सोर्स देना है, तो डेफिनेटली सोर्स देने के लिए मेरे पास इमेज तो होनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ अपने बैच 3 में, बूटस्ट्रैप के अंदर इमेज कोई भी नहीं पड़ी। हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने कल जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था ना एसर में, इसके पास इमेजेस काफ़ी सारी थी। ये इस तरह काम हो रहा होता है। आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके देख सकते हो कि काम कैसे हो रहा है। मैं ये वाली जो वीडियो, ये इमेज जो से ना कॉपी कर, एक ये और एक ये, 2 कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे, अपने इंटरफेस पे लेके जा रहा हूँ। ये बहुत लंबा चौड़ा काम था, मतलब काफ़ी दूर पड़ी हुई थी इमेज। तो इसका रीनेम चेंज कर रहा हूँ, नेम करता हूँ BG। अच्छा, एक मिनट, ये इकट्ठा ही हो गया चेंज, ओनली BG है। इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्या नाम था, BG डैश JPG, सेव कर। ओके, अच्छा, ये इमेज कुछ काफ़ी बड़ी बन गई है। इसको CSS की अब क्लास अप्लाई करके मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ, और ये इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। ओके, अब टेक्स्ट को लेके जाना है, मूव करवाना है, तो इसकी मेन डिव है ये, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट को मार्जिन यूज़ कर लूँ, मार्जिन कर रहा हूँ 5, सेव करता हूँ, ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके, टेक्स्ट हमारा यहाँ तक आ गया। ये तो पता लग गया है कि बैकएंड पे ये पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली जो यूज़ हुआ है वो बैकएंड पे बिल्कुल परफेक्ट यूज़ हुआ है। पर अब हमें अगर इसको सेंटर में लाना है तो वो आपको पता ही है सेंटर में कैसे लाते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली यूज़ दोबारा कर लो, एब्सोल्युटली यूज़ करके मेन डी पे नीचे ले आओ, ठीक है। ये काम हो गया। अब एक और चीज़ आती है, इसकी सबसे मेन चीज़ जो सी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है कैरासोल। कैरासोल के स्पेलिंग गलत हो गए,
ये कैरासोल है स्लाइडर, ये बिल्ट इन उन्होंने स्लाइडर बना के दिया हुआ है हमें। परफेक्ट है। ये वाला हम यूज़ करेंगे, ये वाला स्लाइडर यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सारा फंक्शनैलिटी है, इसमें इमेज भी है, टेक्स्ट भी है और नीचे ये वाली बार भी चल रही है। ये परफेक्ट है। इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने सबलाइन एडिटर पे आ रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पेस्ट करने के अलावा हम अब क्या है कि इस पर काम करना है थोड़ा सा। ये बिल्ट इन बना बनाया तो मिल रहा है, हर चीज़ हमें बिल्ट इन बनी बनाई मिल रही, पर हमें चेंज करना भी तो आना चाहिए। ये ना हो गया हमें चेंज करना ही नहीं आता हो कुछ भी। ठीक है, ये इमेज, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इमेजेस। पहले तो इमेजेस चेंज करेंगे। मुझे पता है BG-JPG, मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है, मैं इसे ही कॉपी करके तीनों पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने तीनों पे यही इमेज लगा। Ctrl+S करके सेव कर रहा हूँ। सेव करके ब्राउज़र पे जा रहा हूँ। ब्राउज़र पे जाके अब मैं देखता हूँ इमेज ये देखो मेरा परफेक्ट स्लाइडर लग गया है, देख लो। ठीक है, एक इमेज लगा दी है इसलिए वो परफेक्ट उसी तरह नज़र आ रहा है। परफेक्ट है। अब इनका F5 में 5 की जगह 2 करना है, 3 करना है, जो करना है वो आपने करना है। ठीक है, चेंज कर लेना है। अच्छा, ये प्रीवियस लिखा है, प्रीवियस की जगह अगर आपने कोई नेक्स्ट कुछ और देना है वो भी है। अब ये आइकॉन लगा हुआ है, अगर आइकॉन चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला आइकॉन भी लगा हुआ है, ये आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लास है ना, क्लास में तो आइकॉन है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आइकॉन। अच्छा, एक और काम रह गया। अब था हमारा जो उनका पोर्शन था जो नीचे चल रहा था पट्टी सी। अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर ज़्यादा करना है, ये बटन है, इसको कॉपी कर लो, एक और पेस्ट करो। एक और जब पेस्ट किया है तो इसकी जगह इसको कर दो 3 और स्लाइडर क्या कर दो 4। ठीक है, अब मैं 3 और 4 कर रहा हूँ। अब एक काम और करके देखते हैं, ट्राई करो। मैं ये ज़्यादा कर रहा हूँ, एक स्लाइडर ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये देखो यहाँ पर 4 आ गया, 1 2 3 हो गए टोटल, और ये 4, चौथे पे गया नहीं। ये देखो ये कर्सर चौथे पे नहीं जा रहा, यहीं से वापस आ रहा है। हमने चौथे पे भी लाना है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास स्लाइडर की इमीडिएट 4। तो मैंने बटन तो कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट था, बटन कॉपी पेस्ट हो गया, उसको 3 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, पर हमने ये वाला पोर्शन नहीं किया। ये पोर्शन कहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ से इतना हिस्सा हमको कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ तक, ये लाइन लगी यहाँ तक। मेन वाले को कॉपी नहीं करना, ओहो सॉरी गलत हो गया। अच्छा, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको सेम एग्जैक्ट उसी तरह इसे पेस्ट करना है नीचे। ये यहाँ से, ठीक है, ये देख लो बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर इसे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट किया है, अब इसे कर दो सेव। अब सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि ये हमारा एंड वाला कर्सर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हमने स्लाइडर भी तो ज़्यादा लगाने होते हैं। अच्छा, 1 2 3 4, ओके, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या प्रॉब्लम आई है देखते हैं। स्लाइड 0 1 2 3, स्लाइड 1, अच्छा ये एक्टिव आ गया। एक्टिव का मतलब होता है कि बिल्ट इन ये एक्टिव आ गया।
कैरासोल ठीक है डी, ये वो सारा कैप्चर सारा देख लो, एक दूसरे से मैच ना करो, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट की बजाय आप लिख दो 4। सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं 1 2 चले, तीसरा और ये चौथा, ले दो, चौथे पे भी आ गया। इसी तरह जितने भी स्लाइडर लगाने हैं, जितने भी स्लाइडर बनाने हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते जाना है बटन को, यहाँ से इस बटन को कॉपी करते जाना है, पेस्ट पेस्ट, यहाँ से 4 5 5 6 ठीक है। ये क्लासेस है टोटल 2 अब कॉपी किए, यहाँ से 2 कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट पेस्ट, सेव किया। अब ये 6 बार चलेगा स्लाइडर, जितने स्लाइडर लगाने हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये नीचे भी चलना चाहिए, ये ना हो के वो स्लाइडर चले ही ना आपका। ये देखो परफेक्ट चल रहा है, सब पे जा रहा है ठीक है, हर एक इंटरफेस को टच कर रहा है ठीक है। मज़ीद जो चेंजिंग करनी है इस पर कर सकते हो, इसके साथ जितना उसके साथ मतलब खेला जाता है खेलो इसे, ताकि चेंजिंग हो जाए। तो ये स्लाइडर इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं हम, परफेक्ट है। अब इसके अलावा हमारे कार्ड्स भी हो गए, ये भी हो गया। अब इसके अलावा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है। मेन्यू भी, मेन्यू उस दिन बता दिया था, उसे नेव बार बोलते हैं, मेन्यू नहीं बोलते, नेव बार ठीक है। नेव बार आप लिखोगे और नेव बार ठीक है, ये नेव बार आ गई। ये टोटल नेव बार आपके पास बिल्ट इन यहाँ पर है ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट है। एक मैं इस पे बूस्ट ऐप पे आपको एक फ्रंट एंड का टेम्पलेट बना के दिखा दूंगा ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है ठीक है। अब ये कंपोनेंट अगर आप रिसर्च करो तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट पड़े, बटन्स के, ब्रेड क्रम्स के, बैचेस के, अलर्ट के, ये आपने स्टडी करने हैं कंपोनेंट ठीक है। ये खुद स्टडी करने हैं, ये नहीं मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मैं बताने लग गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़ किसके लिए, ये किस के लिए होती है ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से हम इस तरह वर्क करते हैं। इसको एक कल वाला लेक्चर जो सा होगा, कल जुमा है इसलिए कल वाला लेक्चर कंपोनेंट पे हो जाएगा। जितने भी कंपोनेंट है सब कंपोनेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या 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 होता है कंपोनेंट ठीक है, ये एक्सप्लेन कल करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये वाला जो था ना मैं कल एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आपने जाके आज इस पर ट्राई करनी है, जो सा मैंने इंटरफेस दिया था वो अब इस पर बनाना है। इस पर अब इजीली इंटरफेस बन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक एंड हो गया।